ये कहानी है एक तांत्रिक की जिसके 4 बेटे थे। उनमें से 3 बेटों को तांत्रिक विद्या में कोई रुचि नहीं थी। वे अलग अलग अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए, लेकिन छोटा बेटा अर्जुन अपने पिता के रास्ते पर चलना चाहता था और तांत्रिक बनने में उसका गहरा शौक था। अर्जुन का उत्साह कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता कि वो हर चीज़ को जल्दी जल्दी सीखना चाहता था। अर्जुन के पिता तांत्रिक महादेव ने उसे कई बार समझाया कि तांत्रिक विद्या एक शांति और धैर्य से सीखने वाली चीज़ है। एक दिन महादेव ने सोचा कि अर्जुन को अच्छी तरह से समझाने के लिए उसे शमशान ले जाया जाए और वहाँ कुछ क्रियाएं सिखाई जाएं। वहाँ महादेव ने अर्जुन को समझाया, मेरे पिता ने भी मुझे धीरे धीरे ये सब सिखाया था, तुम्हें भी सब्र रखना होगा। इसी तरह महादेव अर्जुन को हर रोज अपने साथ शमशान ले जाता। एक दिन उनके घर एक आदमी आया और कहने लगा, मेरी बेटी पर एक भयानक प्रेत का साया है, कृपया आप चलकर देखिए और कुछ कीजिए। महादेव और अर्जुन उस आदमी के साथ उसके घर चले गए। वहां जाकर महादेव ने अपने मंत्र और विधि से उस लड़की को उस प्रेत से मुक्त कराया। अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो गया और बोला, पिताजी मुझे भी ये सब सिखाइए, आपने कैसे किया ये? महादेव ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। अगले ही दिन महादेव की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अर्जुन से अपने पिता के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। उसका उत्साह और बेचैनी और बढ़ गए। फिर उसने अपने पिता की किताबें पढ़ना शुरू किया। उसमें उसने देखा कि काल भैरव की साधना से किसी भी बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। तो उसने सोचा, क्यों न मैं एक क्रिया सीख लूं जिससे पिताजी को ठीक किया जा सके। इसलिए अपने पिता के मना करने के बावजूद भी वो अकेला ही शमशान पहुंच गया और वहां काल भैरव की साधना करने लगा। लेकिन उसकी समझ और तैयारी के बिना उसने कुछ गलत चीजें कर दी। उसके आसपास कई भूत प्रेत घूमने लगे जो उसकी गलत विधि से आकर्षित हो गए थे। अर्जुन डर के मारे वहां से भागकर घर लौट आया और साथ ही बाकी सारी आत्माएं भी उसके साथ आ गई। अगली सुबह महादेव ठीक होकर घर आ गए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्हें महसूस हो गया कि कुछ भारी और कुछ भयानक चीज उसके साथ आ गई है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम अपने साथ भूतों की टोली को ले आए हो। अर्जुन ने कहा, पिताजी मैं तो आपको ठीक करना चाहता था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब आप ही ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। महादेव ने कहा, मैं रात को शमशान में जाकर कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तुम बस यहीं पर रहो। उस रात महादेव ने अपनी जिंदगी के अंतिम प्रयास में सारी क्रियाएं की और भूतों को वापस भेजने का प्रयास किया, जिसमें वो कामयाब हो गया। अगले ही दिन अर्जुन ठीक हो गया, लेकिन महादेव अब इस दुनिया में नहीं रहे। महादेव ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। उनके गुजरने के बाद जब उनकी 13वीं का दिन आया, तब अर्जुन ने कुछ अलग और शक्तिशाली महसूस किया। महादेव ने अपनी सारी शक्तियाँ और विधि अपने छोटे बेटे अर्जुन को दे दी थी। अब अर्जुन भी एक महान तांत्रिक बन गया था। महादेव का उत्साह और उसकी तपस्या अब अर्जुन के रूप में जीवित थी और अब वो महादेव का उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।